and repeat after me. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मे स्वरूपिणी अवतार वरिष्ठाय श्री राम कृष्णाय ते नमः। वेलकम बैक टू द सैटरडे मेडिटेशन। बहुत कारणों से वी वर नॉट रेगुलर, बहुत ही इरेगुलर हो गया था 2-3 महीनों से, बट आई बिलीव फ्रॉम दिस सैटरडे इट विल बी अ रेगुलर प्रैक्टिस वंस अगेन। और अब हर सैटरडे हम लोग मिलेंगे बक बक करने के लिए, बातें करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, ठीक है। सो टुडे आई हैव चूजन द topic as the connections. Everything that happens in our life, हर वो चीज जो हमारे जीवन में घटित होती है, it's connected to something else. something किसी चीज से कनेक्ट होता है, तभी जीवन में कर्म होता है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर कनेक्ट नहीं है तो आप जीवन में कोई कर्म भी नहीं करोगे। आपका किसी चीज के ऊपर अगर कोई कनेक्शन नहीं है, किसी चीज के ऊपर अगर कोई आपका जीवन का कारण नहीं है, आप क्यों कर रहे हो, तो आप वो काम करोगे ही नहीं। ये ह्यूमन नेचर है। आप कुछ भी, कोई भी एक काम कर दो, कोई भी एक एग्जाम्पल मुझे दो, उसके पीछे आपका एक कारण होगा, आप क्यों कर रहे हो। चाहे वो कारण मजबूरी से हो या खुशी खुशी हो, एक कनेक्शन है। Now this connection can be negative, this connection can be positive. जब हमारे जीवन में अच्छे लोगों के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारा मन, शरीर, मस्तिष्क सब कुछ अच्छा ही चलता है, बातचीत अच्छा होता है, अच्छे विचारों के बारे में हम बात करते हैं। वही चीज जब हम बुरे लोगों के साथ, बुरे संगति में जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ बुरा होने लगता है। हम बुरे आदतों को पालते हैं, धीरे धीरे हर बुरे काम को करने लग जाते हैं। तो ये कनेक्शन जो हम क्रिएट करते हैं ना अपने जीवन में, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे हमारा जीवन शैली पता चलता है कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो हम सर्कल बनाते हैं वो बहुत सोच समझ कर बढ़ाना चाहिए। जस्टिफाई हर कोई करता है सर्कल को। जो बैठ के शराब पीता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, वो जस्टिफाई करेगा कि यही लाइफ है। और अब आपको उस चीज को परखना है कि आपको उस चीज को एब्जॉर्ब करना है या रिजेक्ट करना है। सो उस चीज से जुड़ना है या उस चीज से रिजेक्ट करना है, मैटर ये आपको डिसाइड करना है। समझ में आया? ये कनेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? हम जब बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं ना, बाहर की दुनिया में दो प्रवृत्ति होती है। एक प्रवृत्ति जो बहुत अच्छी होती है, एक प्रवृत्ति जो बहुत बुरी होती है। एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो हम उस दुनिया में रहते हैं जहां इन दोनों चीजों में से किसी एक चीज के साथ हमें डील करना पड़ता है। दुख का बात यह है कि बहुत लोग
जो चीज़ें नेचुरली अवेलेबल है उससे जुड़ते हैं। हम इंसानों को जो जैसा है वैसा पसंद नहीं, हमें उस पर चेंजेस चाहिए होता है। वी वॉन्ट एवरीथिंग टू बी कस्टमाइज एज पर आवर थॉट्स एंड रिक्वायरमेंट। सो बट द यूनिवर्स डजंट वर्क लाइक दैट। ये पूरे ब्रह्मांड का एक नियम है, जिस नियम से ब्रह्मांड चलता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, नदी नीचे की तरफ ही बहेगी, ऊपर की तरफ वापस नहीं जाएगी। हवा को बहना है, हवा बहेगा, आप चाहो या ना चाहो। बहुत लोगों को कंप्लेन, आज के डेट में बहुत लोगों को कंप्लेन रहता है धूप से बचते फिरते, इतना धूप हो गया घर में घुस जाओ। वो पहले ना पुराने हॉरर मूवीज में होता था, धूप आते ही भूत भाग जाता है। अब हम लोग का जिंदगी वैसे बन चुका है। नेचुरली कुछ आ रहा है ना हमारे पास में, हम उससे भागना शुरू कर देते हैं। कितने लोग धूप में बैठते 10 मिनट के लिए, धूप आते ही आप लोग छांव ढूंढते। लाइफ ऐसा बन चुका है सबका। तो नेचुरली जो भी अवेलेबल है ना, हमें वो चाहिए ही नहीं। हमें सब कुछ अपने स्वाद अनुसार बदलना है। तो वो कनेक्शन में डिफेक्ट है। वी आर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड एज पर आवर टेस्ट। हमें जो अच्छा लगता है, हमें लगता है दुनिया वैसे होनी चाहिए। जब बहुत भीड़ में किच 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 चलते रहता है तो हम अकेलापन ढूंढते हैं। काफी दिन अकेले रह गए, फिर से भीड़ ढूंढते हैं। कोई नहीं है तो बोलता है कोई नहीं है लाइफ में। सब कोई है तो लगता है बहुत किच किच है लाइफ में। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं ये हमें खुद नहीं पता, बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर नॉट कनेक्टेड टू आवरसेल्व्स। हम अपने स्वयं के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। हम अपने आप से बहुत दूर हो चुके हैं। हम जानते ही नहीं है हम कौन है, क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। वी डोंट नो वेयर आर वी हेडिंग टू। सुबह से रात तक, रात को सो जाते बस, फिर सुबह उठा मशीन की तरह ऑन हो गए, क्या कर रहे, कहां जा रहे, कोई पर्पस नहीं है लाइफ का। क्यों कर रहे कुछ नहीं पता। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि क्यों किया, पूरा दिन भर जो कुछ भी किया क्यों किया। यू डोंट हैव एन आंसर व्हाई डिड यू डू एवरीथिंग थ्रू आउट द डे। आपने ऑफिस किया, जॉब किया, सैलरी आया, मंथली सब ठीक है, बट वेयर इज द हैप्पीनेस? आर यू हैप्पी आफ्टर डूइंग एवरीथिंग? वी आर चेजिंग ड्रीम्स। हम सपनों के पीछे भाग रहे, एक पूरा होता नहीं कि नहीं दूसरा शुरू, बट वी आर नॉट हैप्पी। मैं सैटरडे मॉर्निंग को आई गो टू पार्क, संजीविया पार्क जाता हूँ। वहाँ पर ना मैं कुछ लोगों को योगा करवाता हूँ, और कुछ ग्रुप्स होते हैं ना वहाँ सिर्फ आते हैं घूमने के लिए और बैठ के बातें करने। तो आज मैं योगा करवा रहा था, तो मेडिटेशन के टाइम में एक ग्रुप था, वहाँ बैठ के तीन लोग थे। दे वर डिस्कसिंग। उन्होंने योगा का मैट बिछा दिया एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग कि बिजनेस कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। ऐसे ऐसे हिले जा रहे हैं और डिस्कशन चले जा रहा है, ठीक है। दे आर डिस्कसिंग कि मैंने उसको 20 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एंड बस हर एक इंसान एक से एक बड़ा, दे आर ट्राइंग टू प्रेजेंट देमसेल्फ। I could not see one of them are happy with other one. अगर दूसरा कुछ बोला कि मैंने ऐसे किया, तो तीसरा बोला उससे भी बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो all are trying to compare themselves that I am the bigger, others are the smaller. हम बड़े हैं, बाकी सब छोटे। And I could see डिस्कशन तो बहुत चला, लेकिन there was no conclusion and no one were happy. सबको लग रहा था कि और कुछ बोलना चाहिए, ठीक है। अजीब अजीब बातें चल रहा था। Then I realized what do we earn in our life and what do we want to earn in our life? हम सुबह से रात तक मेहनत क्यों करते हैं? Because you are looking for happiness. Are you finding happiness? Are you really happy? That means there is something missing. कोई connection है that we are missing. The missing connect is हमें सबके लिए हमारे पास समय है, अपने आप के लिए हमारे पास कोई समय नहीं। हम सबसे बातें करते हैं, खुद से बात करने का हमारे पास में कोई समय नहीं है। खुद को एनालाइज करने का कोई समय नहीं है। आप खुश हो, ये शायद बहुत कम लोग घर में पूछते हैं। बस सबका पर्पस सॉल्व हो गया, सब खुश है, ये जरूर आप देखते हो। आपके थ्रू से
किसी और को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, बहुत लोग इस वैल्यू को भी देखते हैं, लेकिन आपका क्या? वेयर डू यू स्टैंड इन दिस होल कन्वर्सेशन? आप कहां पर है? वेयर इज योर हैप्पीनेस? आपका खुशी कहां पर है? दिस नोबडी सीज। जब कोई नहीं रहता ना, मेनी पीपल से दैट दे आर लोनली, दैट देयर इज नो वन इन देयर लाइफ, और ये सब बहुत बड़ा एक मिस्टेक है, बिकॉज दीज पीपल आर फार अवे फ्रॉम देमसेल्फ। इसीलिए उनको अकेलापन फील होता है। जिसने स्वयं को नहीं जाना वो हमेशा अकेला ही रह जाएगा। जिसने स्वयं को जान लिया ना, उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। हमने देखा है बहुत से साधु महात्मा ऋषि जो होते हैं ना, वो अकेले ही खुश है। उनको ये संसार नहीं चाहिए जो सिर्फ उलझाता है और बहलाता है। एक बार इस दंगल में फंस गए ना, लाइक दिस वर्ल्ड इज लाइक वो फास्ट सैंड होता है ना, दलदल कीचड़, ये दुनिया ना उसी तरह का है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल देमसेल्फ। अब सोच कर देखो, एवरीवन सुबह से रात तक यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ दैट you are more precious than anyone else. We are all trying to sell ourselves. So it's not a culture, it's not a connect of happiness, it's not हर कोई बड़ा बनना चाहता है आज की दुनिया में, सिंपल कोई नहीं रहना चाहता है। Being in your life is not that tough to portray yourself big, but the toughest part in today's human life is to be very simple. सिंप्लिसिटी के साथ हमारा कनेक्शन टूट चुका है, इसीलिए तो लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स है। यू आर ऑलवेज इन टेंशन, यू आर ऑलवेज इन वरीज, यू आर ऑलवेज इन वेरियस थिंग, यू आर नॉट इवन ब्रीदिंग हैप्पीली। और इसके लिए ना जिम्मेदार हम खुद रहते हैं, हम खुद ही अपने लिए, बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट वी हैव। दिस हैपेंस विद एवरीवन इंक्लूडिंग मी। लाइक जो है इससे और करना है, और बड़ा करना है, और बड़ा करना है। तो एक स्टेट होता है ना, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टू टेक दैट बर्डन। हमें कभी कभी लगता है कि बहुत आसानी से सब हो जाना चाहिए, लेकिन जब डिफिकल्टी आता है ना, हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करूं। सो द प्रॉब्लम इज दैट फर्स्ट थिंग, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। हम तैयारी नहीं करते और हम कदम आगे बढ़ा लेते हैं, और जब हम फंसते हैं तब हम अपना सर पीटते हैं कि हमने क्यों किया। लेकिन अगर ऐसे गलती लाइफ में हो भी जाता है ना, तो हमें वो हिम्मत होना चाहिए टू कम बैक। कुछ समय के लिए लेट एवरीथिंग गो अवे, बिकम सिंपल, क्लूलेस एंड जीरो। पूरा अहंकार को छोड़ते हुए, क्रोध को छोड़ते हुए, डर को छोड़ते हुए, सब कुछ त्याग कर कुछ समय के लिए शून्य बन जाइए। इससे शुरू कीजिए। देखिए, we think that everything is ending up, सब कुछ खत्म हो जा रहा है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन let me tell you, there is nothing called end. What you are thinking as an end is an illusion. It's a phase. Right now, the body that we are looking at, is this alive? Can your body do anything without the instruction of the soul inside? It will not do anything. So there is an energy that is controlling this body, and that energy in the yogic language is distributed in 7 different plug points. और वो सारे plug points अपना अपना काम कर रहे हैं। For example, if you say that you have control over your body, then can you control your heartbeat? You cannot. It is functioning of its own. Can you control the function of your kidney, your lungs, your liver, your pancreas? Everything is working independently. When you don't have a control over your own body, then how do you want to control the others? How can you even think कि मैं दूसरों को कंट्रोल कर सकता हूँ, जब आपका अपने शरीर के ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं है। आपका शरीर आपको जैसे खींच रहा है, आप उसके पीछे पीछे एज ए स्लेव भाग रहे हो। सुबह अलार्म बजता है, नियम था भारत में कि सूर्य उदय से पहले हमें जाग जाना चाहिए, और
उठते हुए सूर्य को अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिए। आजकल कितने लोग करते हैं? 99.9% पीपल आर नॉट हैप्पी। इतना जल्दी सुबह हो गया। और मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इवन हैप्पी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इवन हैप्पी स्लीपिंग अर्ली एट नाइट। सोना पड़ रहा है और भी बहुत कुछ करना है। क्या कर रहे हो? या तो सेल फोन या तो टीवी, किसी ना किसी चीज में लगे हुए हो। यू आर नॉट हैप्पी विथ एनीथिंग। वी द ह्यूमंस आर नॉट हैप्पी विथ एनीथिंग दैट शुड बी हैपनिंग इन आवर लाइफ। नेचुरली इतना सारा खाना, कितने लोग आजकल फल काटकर चबाकर खाते हैं, जूस, ये वो, मॉकटेल, ये सब कुछ इतना सारा वैरायटी बन गया है। लेकिन जिसको जैसे खाना चाहिए उसको बहुत कम लोग खाते हैं। सीजनल फ्रूट्स कितने लोग उतना चाह से खाते हैं? नोबडी। एवरीथिंग इज complex, complex, complex. Now, the connect between you and your body, this is called yoga. Yoga is nothing but yoga is connecting dots of what's happening within your body. When we are doing yogasanas, every yogasana has a connection with some part of your body which you are controlling. हम जब प्राणायाम करते हैं, हम जब कपालभाति करते हैं, हम जब उदान वायु छोड़ते हैं, हम अलग अलग प्राणायाम करते हैं, सांसों को कंट्रोल करते हैं, इससे एक्चुअली वी आर कंट्रोलिंग आवर लंग्स, वी आर कंट्रोलिंग आवर हार्ट, किडनी, लिवर, पैंक्रियास, एवरीथिंग. बट हाउ मेनी ऑफ यू डू योग लाइक दैट? हाउ मेनी ऑफ you want to do that every day? अच्छे चीज के लिए मन नहीं करता है. जो जरूरत है उसके लिए किसी को मन नहीं करता है. जो जरूरत नहीं है उसके लिए हर किसी को मन करता है. फिर रिग्रेट जो वर्ड है ना, रिग्रेट कहां आता है पता है? When we want to do something that we wish to do. It's not about that हम जो चाहते हैं वो करना गलत है, लेकिन हम जो चाहते हैं क्या वो हमारे लिए सही है, ये बिना समझे उस चीज को करना जरूर करना. तो बहुत लोग दूसरों को देखते हैं सिगरेट पीते हुए, अलग अलग नशा करते हुए, करते हुए. कुछ लोगों को लगता है मुझे भी करना चाहिए. लाइफ है एक बार, तो वी शुड हैव एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एवरीथिंग. लेकिन इज दैट गुड फॉर यू? ये जाने बिना अगर आप उस चीज को कर रहे हो तो आपके लिए गलत है. Your body is not for you to enjoy lavishly using it. Your body is given to you to do karma. To do karma. What is your independent contribution to the world? What have you contributed apart from eating all the resources? आपने क्या किया इस दुनिया में? That will matter. You are not sent into this world in a human form with so much of intellect and ability to do whatever you want. No. You are sent with a purpose to do karma. And that's why when you don't do karma, don't do good karma, or don't contribute enough to the world, you will die again, you will take birth again. So time and again, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, ये होता रहेगा. पुनरपि जननी जटय शयन. बार बार माँ के पेट में आना, जन्म देते वक्त माँ को भी तकलीफ देना, जीवन जीकर खुद को भी तकलीफ देना, ये बार बार आप करते रहोगे जब तक आप अपने कर्म को सही नहीं करते. आपका प्रेजेंस क्यों मैटर करता है इस दुनिया को, वो आपका बताना बहुत जरूरी है. We blow birthday candles every year. Now, what is that birthday candle blown for? Because you are nearing your death? Are you celebrating that? And if you are blowing it to celebrate that you were born in this world, then what is the reason behind celebration? Just because you have eaten all your parents' resources? Just because you are eating the world's resources right now?
Is that a reason for celebration? No. Your celebration of your birth should be celebrated by everyone with the blessings, with love. So that is a celebration. When everybody celebrates a person. हम खुद ही अपना कैंडल ब्लो करें, उसमें मजा क्या है? हम अपने फैमिली के बीच में वो कर रहे हैं, उसमें मजा क्या है? दैट इज अ फॉर्मेलिटी. योर फैमिली विल डू ओनली बिकॉज साल भर आपको तकलीफ देंगे, एक दिन आपको खुश करेंगे. इट्स योर बर्थडे, सो मेनी गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे. रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा, ठीक है. बर्थडे खत्म, अगले दिन चमाट खाना शुरू. चल आज खत्म हो गया बर्थडे. बर्थडे के दिन कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है. सो इज दैट द सेलिब्रेशन यू वांट टू डू? No. Even the simplest of the karma that you do, which has contributed for the good of the world, that counts the reasons for your celebration. छोटे छोटे कर्म करो, आपको बड़े कुछ कर. देखिए, कमाना हर किसी को है, शरीर को चलाना है तो आपको पैसे चाहिए, ठीक है. क्योंकि इसमें ईंधन वगैरह सब डालना पड़ेगा, या तो फीड दिस बॉडी, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, सब करने पर शरीर को ढकना पड़ेगा. सोसाइटी के लिए जरूरत है. लेकिन इस शरीर के द्वारा आप जो कमा रहे हो ना, उसका एक भाग समाज के प्रति खर्च करने की का भी हिम्मत रखो. डोंट स्पेंड एवरीथिंग, बट अ पार्ट फॉर द सोसाइटी दैट नीड्स. नीडलेस सोसाइटी पे खर्चा मत करो. फॉर एग्जाम्पल, दिवाली में 2 तरह के गिफ्ट्स होते हैं. एक बड़े, जैसे कंपनी में जो लेबर्स होते हैं ना, जो काम करते हैं, उनको सोन पापड़ी मिलता है. और जो मैनेजर और अलग अलग लेवल का होता है ना, उनका स्पेशल पैकेट्स आता है, काजू कतली वगैरह, उन सब के साथ. लेकिन आप सोच कर देखो, एक्चुअली उस काजू कतली को कौन डिजर्व करता है? द लेबर्स हु आर द पिलर्स ऑफ योर कंपनी, दे डिजर्व समथिंग वेरी स्पेशल, साल में एक बार. नॉट द मैनेजर्स जो उनको यूज करके आपके कंपनी को जस्ट बूस्ट कर रहे हैं. सो हियर कम्स द डिफरेंस. यहां पे सबको एक ही चीज है. बहुत से जगह मैंने देखा है, जो लेबर क्लास होते हैं ना, उनको छोटे मोटे कुछ भी देकर उनको फुसला के निकाल देते हैं. और जो मैनेजर्स होते हैं, उनको प्रमोशंस मिलता है, उनको गाड़ी, घर वर सब कुछ मिलता है, इंसेंटिव्स, पर्क्स एंड एवरीथिंग. हाउ विल अ कंपनी ग्रो? How will the nation grow? How will the world develop if we have a mindset like this? We are feeding those who have already, उनका प्लेट पूरा भरा हुआ है, हम उनको ज़्यादा खाना दे रहे हैं. और जिनका पेट खाली है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे. ऐसा करने से कैसे ये दुनिया डेवलप करेगी? कभी नहीं करेंगे. सब कुछ कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना कीजिए. जरूरत से ज्यादा आप कुछ भी करोगे वो पाप है. आपका घर, संसार, समाज, आपका बैंक में 1-2 करोड़ रुपए है, घर है आपके पास, ठीक है, एक पैसा आ जाता है घर चलने के लिए, बस दैट्स गुड. उससे ऊपर अगर कुछ आ रहा है ना, वी शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेंड फॉर द सोसाइटी. जो लोअर क्लास है, जिनके पास कोई नहीं है, ठीक है, अनाथ आश्रम में, ओल्ड एज होम्स में, हम लोग वी शुड नॉट जस्ट डू अ फॉर्मेलिटी देयर. एटलीस्ट हर हफ्ते एक बार विजिट करना, सबसे मिलना, हैप्पीली हैव अ टी विथ एवरीवन, सेलिब्रेट विथ एवरीवन. दैट इज हाउ इट काउंट्स. सड़क पे इतने भी लोग पड़े हुए रहते हैं, मैंने देखा है कितने बीमार लोग पड़े रहते हैं. दोज हू कांट इवन मूव, वी डोंट इवन लुक एट देम. हम नजर घुमा के चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं. दैट काउंट्स. हम जो आगे निकल जा रहे हैं, दैट काउंट्स. और हम अगर ठहर के उनके लिए कुछ भी कुछ नहीं हो सकता, एक चाय पिला दो उनको बुला के, एक ब्रेड खिला, कुछ भी करो, दैट काउंट्स. छोटे छोटे कर्म, आपको महान बड़ा कुछ भी नहीं करना है. जस्ट लिटिल थिंग्स what you have contributed and have become the reason of smile in someone's face. That is karma. Satkarma is when your little contribution to the world have become a reason to smile for someone. That is your karma. If you want to really shuddhify your karma, your deeds, good, bad or whatever, start doing good. चाहे दाग की
भी गहरा हो, उसमें अगर बार बार पानी का स्रोत उस पर लगता जाए ना, तो ऐसे समय में when there is a dirt which is connected somewhere, you can only rinse the or take away the dirt by pouring more and more water to that. So what is this water? That is your good karma, the good deeds that you are doing. When you start doing good and it becomes an habit for you, आप देखेंगे आप अस्ते धीरे धीरे ना आपके मन के सारे विकार दूर हो जा रहे हैं, सब कुछ गलत जो है वो धीरे धीरे वॉश आउट हो रहा है, ड्रेन आउट हो जा रहा है। और ये छोटे छोटे कर्म ना बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपके बुरे वक्त पे आपको अंदाजा भी नहीं होगा, बिकॉज यू डिड समथिंग इन समवन्स बैड टाइम, इट विल कम बैक टू यू। द यूनिवर्स प्लान्स इट, हाउ इट विल कम यू विल नॉट नो। It's the magic of this universe. And what bad you have done, that will also be tested in your times. आपके जीवन में अगर कुछ चैलेंजिंग टाइम आ रहा है, तो आपने वो चैलेंजेस जरूर किसी ना किसी के लिए कभी खड़ा किया है, इसीलिए आपके ऊपर अभी वो आ रहा है। तो जो भी कर रहे हो ना, जस्ट एक्सेप्ट इट हैप्पीली। अगर चैलेंजिंग टाइम है, एक्सेप्ट इट विथ एन इंटेंशन कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कि मैंने कुछ गलती किया है, अब उसको सुधारने के लिए दिस इज व्हाट हैज कम। सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व। द प्रॉब्लम इज सिंपली लाइक व्हाट यू यूज्ड टू डू इन योर मैथमेटिक्स क्लास इन योर स्कूल। उसका भी एक फॉर्मूला होता था, तो आपको उस फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड व्हेन यू लर्न हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन टीच अदर पीपल ऑल्सो हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। नाउ as I was saying, the connects. In your life, if you really want to be happy, start connecting with everything that is good. Start connecting with everything that has happiness. If you are expecting happiness from some person who is already filled with anger, all the bad things and everything, and you are expecting that you will get happiness from there, then you are actually banging your head on the stone. The stone won't break, your head will break. ठीक है, तो किससे क्या उम्मीद रखना चाहिए वो भी यू शुड चूज। कोई इंसान रहता है हमेशा किच 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 करता है, गुस्सा, और आपको लगता है कि ये सुधर जाए, कैसे सुधरेगा? उसके अंदर ही वही है। सो यू ईदर हैव टू वर्क ऑन क्रिएटिंग दैट लव इनसाइड दैट पर्सन, और एटलीस्ट डोंट एक्सपेक्ट दैट इट एनीथिंग गुड विल कम फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, जीवन में बहुत तरह के लोग होते हैं ना, आपको लगता है आप चिपके भी हुए हो उसके साथ में, और आपको लगता है यहां से मुझे खुशी मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो आपको टेंशन होता है, झगड़ा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। भाई उस इंसान में जब प्यार है ही नहीं तो देंगे कहां से? जिसके पास जो होगा वही देगा ना। आई वॉन्ट समवन टू मेक मी हैप्पी, बट व्हेन दैट पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ डजंट हैव हैप्पीनेस, व्हाट विल शी और ही गिव मी? And the same way, if someone is expecting love and care from you, first you should have love and care within you, because what you have is what you will give. आपके ही भीतर अगर नहीं है प्यार, खुशी, हैप्पीनेस, आप दोगे क्या? आपके पास टेंशन हो गया, आप दो टेंशन लेके उसके सर पे डाल दोगे, अब दोनों एक दूसरे का बाल नोचते फिरेंगे बैठ बैठ के, यही होता जाएगा। इसीलिए what you need to connect is what you want to build in yourself. So connect your dots with little things that creates happiness, and your life will be filled with happiness. Happiness comes as a result of blessings. Happiness doesn't come as a result of expectation or doing anything to earn happiness. जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि कोई दिल से आपको दुआ दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है ना, that will add happiness in your life. आप जब कर्म ऐसे करते हो, छोटे से बच्चे के लिए कुछ लेके दे दो, एक चॉकलेट लेके दे दो, जो बड़े पुराने कपड़े हैं उसके पास they can't afford to have some cookies, chocolates or anything, एक कुकी का बॉक्स लेके उसके सामने रख दो, look at the happiness in that child, उस बच्चे के चेहरे पे खुशी देखो, that is a blessing that is coming on you.
घर का वॉचमैन रहता है, ऐसे बैठा हुआ रहता है, उनके घर में 1000 प्रॉब्लम चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। कभी कभी एज अ सरप्राइज उनके पास एक स्वीट बॉक्स लेके गिफ्ट कर दो। लुक एट द हैप्पीनेस इन द एंटायर फैमिली, दैट इज अ ब्लेसिंग एडिंग ऑन योर लाइफ। बहुत से कारण होते हैं, छोटे छोटे रीजंस होते हैं टू मेक पीपल, यू डोंट हैव टू फाइंड कि मुझे क्यों करना है, बस करना है, ठीक है। Look at the happiness of people. The only thing that a person earns out of this life is blessings, and that blessings will sail you out from the journey of life and death. If you have earned blessings in your life, you will be free from all the karmas and the boundings of this sansar. अगर आपके जीवन में भर भर के आशीर्वाद है तो आप एक्चुअली संसार के साथ में मोहग्रस्त नहीं होते, आप कनेक्टेड नहीं होते, आप आजादी से, फ्रीडम के साथ कर्म करते हैं, बिकॉज दैट मेक्स यू हैप्पी। यू आर फाइंडिंग हैप्पीनेस बाय गिविंग, नॉट फाइंडिंग हैप्पीनेस बाय टेकिंग। Hence, whatever you want to do if there is a blessings in disguise behind that. Okay. We will do a 7 rounds of Omkar. As we have done it before, Omkar, it travels from your Nadi and it releases out without any noise from your Sahasrara chakra. So, the counting is not from 1 to 7. The counting is from 0 to 7. What is 0? 0 is your Nadi when you are born. आपका जब जन्म हुआ, नाभि से ही हुआ, you were connected to your mother's navel. From there your body has erupted. That means before that you were 0, and the point of 0 is your navel, Nadi. And from there, Panch Tattva, all the 5 elements start filling in your body. The first element that fills is Prithvi. That is your first chakra at the end of your spine, Mooladhara chakra. The second element that comes into your body is Jal, and that is below your Nabhi, below your navel, Jal, Swadhisthana chakra. Then the Swadhisthana Jal gets fire. What is the sunshine? Above your Nabhi is your stomach, and that is fire because it has acid. After fire, your formation gets air. So just observe your body. Above your stomach is your lungs and heart. And what does your lungs and heart deals with? Air. What you are breathing, it operates here. And after air is Akash, freedom, your throat. So this is Vishuddha chakra. So Mooladhara is earth, Swadhisthana is water, Manipura is Agni, Anahata is air, and Vishuddha is freedom or space, sky. After that, there are 2 chakras which is below the 5 elements, which is your Agna chakra and your Sahasrara. Agna chakra is the forehead, which is the point of neutralization. Here, you are no more in this body. You are just about to get freedom. And after that, when you get freedom, you connect to the Supreme through your Sahasrara. You are flying away from the body. Your body is left behind and you are flying away to meet the Supreme. So we will do 8 rounds of Omkar. I will do it, you just follow it. The first will be your Nabhi. And the notes of this Omkar will be in the form of, in the musical note, there is Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa. So 8 notes are there. It starts from the lower, Sa, then it comes to slowly up to Sa. So this is actually your rising to the highest level of ether. Okay? So I will say, after that you repeat. Your first focus is your Nabhi. So 5 times we'll do Omkar in the lower note. And this Omkar will only restrict to A. So listen to me and repeat. Sitting straight, focus on your navel completely, close your eyes, your entire focus should be your navel.
Listen to me and repeat. Now focus at the end of your spine, अपने टेल बोन पे, मूलाधार. Now, below your navel towards the spine, Swadhisthana. Now, above your navel, Manipura. Now your heart, Anahata. Now your throat, Vishuddha.
You are above the Panchabhut. Between your eyebrow, Agna Chakra. Now outside your body, above your head, Sahasrara. Om. Now slowly we'll get back to your Nadi or the Sansara. Repeat with me. Silence. Relax. Now let me explain what we all have done. We have actually, during this course of high note and low note, we have traveled one journey to the eternity. Means to the point beyond death. Now what is the biggest mantra of the universe is Om, Omkar, right? Now, how does Omkar come? Omkar comes from a silence. Now, that is what happens when you reach the Sahasrara. It's a vibration. Because you are outside the body. If you observe very carefully, when there is a pin drop silence everywhere, you will find, if you focus, you'll find a vibration of buzzingness. It's a silence buzz. The silence speaks. And what does Om and the silence means? It means infinity. The silence, Shunya, has no beginning, no end, right? And hence Shunya is infinity. Because from Shunya, if you go towards the minus, it's endless.
If you go towards the plus, it's endless. Plus 1, plus 2, plus 3, and it goes on. And again it connects back to the shunya and it goes to the minus. That means when you are born, you are going to the plus, and after death again you are going to the minus, and hence the infinity sign continues. And have you seen the shape of infinity? The shape of infinity is actually the shape of Damru. Shiva's Damru, which keeps on beating the either side. Dub, 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 and it continues. And that is infinity. Shiv is infinity. Now if someone asks, where is Shiv? Then a person who is looking for in this false world or illusionary world, they will say Shiv is in that temple, in that place, here, there. Actually, definition of Shiva is Shunya, is nothing. The moment you attain that state of nothingness, you become Shiv. And if you really want to discover Shiv, then you have to become Shiv. You have to become zero, thoughtless, zero thought, zero ego, no fear, expectation zero, nothing. When we attain the state of nothing, we ourselves become Shiv. And when you become Shiv, you will see everything as Shiv. As I have mentioned in one of the meditations a long ago, that your Ved explains two ways of what is Shiv or what is Ishwar. There is a difference between Bhagwan and Ishwar. The classification is Bhagwan is related to Bhautik. Like, who is Bhagwan? Someone who controls things. Now, control thing, whether word thing comes, that means elements. So 5 elements means Bhagwan. Bha, Bhumi. Ga, Gagan, Akash. Va, Vayu. A, Agni. Na, Neel, water. This combines to become Bhagwan. So one who controls all these 5 is Bhagwan. Now who is Ishwar? Ishwar is who controls Bhagwan. Even Bhagwan gets absorbed in Ishwar, or whom we call Paramatma. Atma and Paramatma. Atma can take a shape, size, whatever. Paramatma cannot take a size, because Paramatma is so huge that everything gets engulfed in it. So Paramatma has no limits. So Ved says 2 ways. When do you realize yourself? आप स्वयं को realize कब करते हो? The moment you realize yourself, you will have the feeling कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ. Means I am the source of every creation. And again Ved says, the moment you realize that you are Brahma, you will realize the second part of it, that Sarvam Khalidam Brahma. Everything is Brahma. जिस दिन आप जान जाओगे कि मैं ब्रह्म हूं, उस दिन आप हर चीज में आप अपने आप को ही देखोगे. सब कुछ ब्रह्म बन जाएगा, ब्रह्ममय हो जाएगा. सर्वम खलिदम ब्रह्मा. But to understand everything is Brahma, the first state is you need to understand yourself. You are not a weak creature in this body. Atma is endless with immense power. When you connect to your soul, anything in this universe is possible. Everything is possible. Why everything is possible? Possibilities come when your focus is more on the karma rather than the results. Things start happening when you don't care about what will happen later. When you start caring about what I am doing now, then things will be possible.
भविष्य में मैं कभी राजा बनूंगा, ऐसे सोचने से आप राजा नहीं बनेंगे। आपको राजा बनने के लिए बहुत से युद्ध लड़ने पड़ेगा, आपको चोट भी लगेगा। वो सब से लड़ते हुए आप जब आगे बढ़ के जीतोगे तब आप राजा बनोगे, ऐसे ही कोई राजा नहीं बनेगा। और गिफ्ट में मिला हुआ सिंहासन कोई ना कोई आराम से छीन लेता है। इसीलिए अपने श्रम से सिंहासन को जीतो। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ Chandragupta Maurya, you know, Chandragupta Maurya was just working as a labor in Patliputra. उनके पिताजी वो घोड़े के अस्तबल में घोड़ा का साफ सफाई, वो सब क्लीनिंग, स्टेबल को क्लीन करते थे, वो सब काम करते थे। उनके बेटे चंद्रगुप्त मौर्य, एक्चुअली हिज फादर was also a king of a small Rajya. To save his life, he with Chandragupta Maurya और उनके माता के साथ उनको उनके प्रजा ने भगा दिया कि आप डिस्गाइज्ड होके वहां पर रहो। Which Chandragupta never knew. जब चाणक्य took the vow before Dhananand, who was the wicked king of Patliputra, that मैं अपने हाथ से उस राजा को का निर्माण करूंगा जो तेरे सिंहासन से तुझे उठा फेंकेगा। एंड ही फाउंड चंद्रगुप्त मौर्य रोमिंग इन पाटलिपुत्र डूइंग समथिंग विच इज वेरी मच रिलेटेड टू धर्म। ही वॉज अ सिंपल बॉय, शरीर में अच्छे से कपड़े भी नहीं था, कमर बांधा हुआ है, बट ही वॉज करेजियस। ही वॉज ट्राइंग टू सेव समवन फ्रॉम समवन। ही डिडंट केयर कि राजा के लोग मुझे पकड़ के मुझे मार देंगे। He was trying to do something good, and Chanakya thought that this is the perfect candidate. और कहां से, शून्य से, पूरे श्रम के साथ, मेहनत के साथ चंद्रगुप्त मौर्य is the creator of Maurya dynasty. उन्होंने धनानंद को उसके सिंहासन से उठा कर फेंका, जो कि पूरा ट्रेडिशनल ही वॉज ए किंग। उसके पिताजी भी राजा थे, सब उसको गिफ्ट में पूरा मिला था। उठाकर फेंका तो मौर्य डायनेस्टी का स्थापना हुआ। फिर मौर्य डायनेस्टी से एक राजा आए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, देन अशोक। दीज ऑल वर द किंग दैट मौर्य डायनेस्टी के। सो आप राजा जरूर बनोगे, लेकिन आपको स्ट्रगल भी वैसी करना पड़ेगा। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा स्ट्रगल। आप अगर स्ट्रगल से डर जाओगे कि मुझे यहाँ पर तकलीफ हो गया, ये हो गया, मैं यहाँ पर हार गया, आप कभी राजा नहीं बनोगे। So your mind should be focused on where you want to go, and for reaching there, which train you have to travel through, you should know it. किस रास्ते से आपको जाना है, आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए definitely set a goal for your life, but analyze which path you have to travel. And that path will be only possible when you have that confidence of encouraging your own self. Don't expect the world will boost you to move in your life. You have to be there with it. कोई आपके साथ खड़ा नहीं होने वाला। आप इधर उधर 10 जगह प्रवचन सुनोगे, ये सुनोगे, एक कान से सुनोगे, बाहर जाके फेंक दोगे, ठीक है। The only well wisher that you have in your life is you. दुनिया का हर दूसरा इंसान आपके बारे में बुरा सोच सकते हो, आप अपने बारे में बुरा कभी नहीं सोचोगे। तो आपका मित्र कौन हुआ, दूसरा इंसान या आप स्वयं? स्वयं से मित्रता कर लो, आपको किसी और वेल विशर की जरूरत नहीं है। किसी को पूछने से पहले अपने आप से पूछ लो, शुड आई डू दिस? क्या ये सही है? क्या मुझे ये करना चाहिए? आपको आंसर मिल जाएगा। डोंट रश आफ्टर अ वर्ल्ड हु डजंट केयर कि आपके साथ क्या चल रहा है। आप एक दो जगह में जाके अपना दुखड़ा रो दोगे, यू विल क्राई, यू विल सेड दैट आई एम सैड, ये वगैरह। फ्यू पीपल विल ट्रूली लिसन टू यू, और कुछ लोग उसी को सुन के कहानी बना के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अरे ऐसा है, ऐसा। तो डोंट बिलीव दैट समवन एल्स इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इट्स यू हू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, एंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम यू शुड नो द वैल्यू ऑफ योरसेल्फ। आप अपना वैल्यू समझो, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने साथ मित्रता करो। हर अच्छे बुरे समय में खुद से पूछो, अपने अंतरात्मा से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। There is not a big gap between
क्विटिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड. क्विट करना एक चुटकी का बात है, बट दैट विल बिकम अ कलंक इन योर लाइफ थ्रू आउट इफ यू आर लिविंग. बट आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए. देयर विल बी मेनी ऑप्शंस, इट विल चैलेंज यू. क्विट 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 छोड़ दो, नहीं हो रहा है, मेरा लाइफ ऐसा हो गया. नहीं, लाइफ आपका है, आपको बनाना है. योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लाइफ कभी गलत नहीं होता. लाइफ इज डूइंग इट्स वर्क बाय अलाउइंग यू टू ब्रीथ एवरी सेकेंड. लाइफ तो अपना काम कर रहा है. टू लीव इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ यू विल लीव इज योर कर्म. आप कैसे जीना चाहते हो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो लीव योर लाइफ विथ फुल कंट्रोल ऑफ योर्स. डोंट वरी कि कोई क्या बोलेगा. नहीं, अदर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्रेथ. अगर आप सांस ले रहे हो, ये दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप खुद से ले रहे हो. इट्स हैपनिंग. दैट मीन्स योर लाइफ इज सेइंग दैट आई एम विथ यू. स्टार्ट लिविंग. Including my life, I see those challenges many times. कुछ समय के लिए the devil comes into the mind and says, quit, 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 छोड़ दो, छोड़ दो. Then I balance it with the purpose and that moment. What is the purpose of my life that I am living for, and what this moment is demanding? Should I break down because of this moment? Or my purpose, should I move forward? And I find that the purpose of my life is not giving up. I'm not born with my own thought that I will do something. I have been sent to do something. We understand this thing. You have been sent to do something in a human form. आपको अगर खाना पीना बच्चे पैदा करना होता है, जिंदगी ऐसे बिताना होता है, आप कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन के दुनिया में आ सकते हैं. इंसान बनने की जरूरत नहीं. They are also enjoying their life, celebrating. But if you are a human brain, then there is a purpose behind it, why you are in this world. Don't defame that purpose. Make it strong enough and be courageous till the last breath of your life. At least, even if you die, you will not regret. Even if you die, you will be dying happily that I tried my best. And from there, your next birth will continue. You did not give up. कुछ पूछना है किसी को? Any questions, any queries, any answers? Actually, बहुत दिन के बाद आज we have resumed the evening meditation. तो थोड़ा सा थ्योरी पकना जरूरी था, नहीं तो माइंडसेट क्रिएट नहीं होता. आगे से we will be next session से हम लोग और भी साइंटिफिकली इसमें इन्वॉल्व होंगे, which will include the पंचप्राण, 7 chakras and everything. हम लोग उस चीज़ में धीरे धीरे और इन्वॉल्व होंगे नेक्स्ट सेशन से. लेकिन इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक. एनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स? यू आर मोस्ट वेलकम. एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क? नहीं, उधर शर्माने का कुछ नहीं है, कुछ पूछ सकते हैं. क्या ये सबसे इसका मतलब एक्सपर्ट है सर. नो क्वेश्चन? ओके. सिली क्वेश्चन. डोंट थिंक दैट एनी क्वेश्चन इज सिली. नथिंग इज सिली. Connections come first or feeling come first? जब feel है तो connect ही करो. ये जो connect हो बोले feel. See, feeling follows connections. What I'm talking to you, unless you are connected, you won't feel, right? Somehow and to be very frank, connection comes through 2 ways. One is soulfully from inside, you are feeling connected to things. One because of the Maya. Something looks nice and you are connected. जुड़ गए. It's called infatuation. Infatuation means Maya.
जो कभी भी टूट सकता है। इसलिए डोंट गेट कनेक्टेड बिकॉज हाउ इट लुक्स, बी कनेक्टेड बिकॉज हाउ इट इज। सो to first you know how it is, then get connected. That is a wise thing to do, because you don't know what's written inside the book. Cover अच्छा है तो don't buy it. Your money might get wasted. बाद में आप अफसोस करोगे ये मूवी की, ये किताब क्यों खरीदे। बहुत से मूवीज भी ऐसा होता है, ट्रेलर बहुत अच्छा रहता है और जाके आप थिएटर में सर पीटते हो क्यों आए। ठीक है, नहीं, थोड़ा रिव्यूज देखो, पढ़ो वगैरह, जानो उसके बारे में, फिर उस पिक्चर को देखो। ठीक है, नहीं तो वो 3 घंटे का शो आपके लिए 3 घंटे का सरदर्द बन सकता है। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सो फर्स्ट जज, नो, देन कनेक्ट। द कनेक्शन, इफ इट इज इन योर कंट्रोल, देन योर लाइफ इज हैप्पी। एंड इफ द कनेक्शन इज विदाउट एनी कंट्रोल, यू गॉट कनेक्टेड, यू आर रनिंग ब्लाइंडली इन अ पाथ, आप कभी भी गिर सकते। तो पहले जानो, ज्ञान से बड़ा कोई रस्सी नहीं। ज्ञान के डोर को अपने हाथ में थाम लो, आपका रास्ता सही होगा। इसीलिए जानो, जानना बहुत जरूरी है। ओके, एनीथिंग एल्स? वेरी गुड। Sit straight. Join your hands. Repeat after me. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेद्यन्त्यापो शोषति मारुत। Rub your palms. Touch your eyes and spread your palm across your face with a bright smile. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।